आज डिस्कस करेंगे भाई रीहीटिंग ऑफ स्टीम के बारे में। रीहीटिंग ऑफ स्टीम हम करते क्यों हैं और ये क्यों यूजफुल है हमारे रैंकाइन साइकिल में। रीहीटिंग ऑफ स्टीम हम इसलिए करते हैं ताकि हम रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। हम जानते हैं कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा दें जो हम टरबाइन को देते हैं रैंकाइन साइकिल के अंदर, तो क्या होगा, इसकी जो हमारी रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये इम्प्रूव हो जाएगी एफिशिएंसी अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर जो स्टीम हम टरबाइन को देते हैं उसका बढ़ा दें। लेकिन एक कंसिडरेशन ये भी है कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जब टरबाइन के अंदर स्टीम हमारी एक्सपेंड होती है, जब स्टीम इसके अंदर वर्क करती है, एक्सपेंड होती है, तो वो जल्दी से वेट हो जाती है। जब एक्सपेंशन कंप्लीट करती है तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाती है। तो इस वेट के कारण, वेट स्टीम के कारण जो टरबाइन के हमारे ब्लेड्स हैं वो इरोड हो जाते हैं, कोरोजन उन पे हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे टरबाइन के ब्लेड खराब हो जाते हैं जिससे एफिशिएंसी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो अगर हम प्रेशर भी बढ़ाएं, टेम्परेचर भी बढ़ाएं और हमारी स्टीम जब एक्सपेंशन खत्म हो जाए, ज़्यादा वेट भी ना हो, तो उसके लिए हमें एक रास्ता मिला रीहीटिंग ऑफ स्टीम। कि जब हमारी स्टीम वेट होगी तो हम तभी उसको दोबारा से हीट सप्लाई करेंगे ताकि वो सुपर हीटेड रीजन में दोबारा चली जाए और उसका हम यूज़ कर सकें। इससे जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं उनके ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कैसे करते हैं, इसकी साइकिल देखते हैं। हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं इसके लिए, सबसे पहले हमारे पास होता है बॉयलर जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। ये बॉयलर हमारा कनेक्ट होता है किस चीज़ से, टरबाइन के साथ, जो हमारा हमें वर्क डन देता है, ये है टरबाइन। और टरबाइन हमारा कनेक्ट होता है कंडेंसर से, और कंडेंसर हमारा कनेक्ट होता है पंप से, और पंप हमारा कनेक्ट होता है दोबारा बॉयलर से। ये तो है सिंपल साइकिल कि जो हमारी बॉयलर स्टीम देगा टरबाइन को, टरबाइन उससे वर्क डन देगा और उसको फिर कंडेंसर में छोड़ देगा, फिर वो पंप के पास जाएगी और पंप उसको बॉयलर के अंदर फीड कर देगा दोबारा से इस वाटर को। लेकिन रीहीटिंग ऑफ स्टीम में हम क्या करेंगे, जब हम इसको स्टीम देंगे तो स्टीम देने के बाद जब वो एक्सपेंड होगी और वेट हो जाएगी तो हम उस वेट स्टीम को बाहर निकाल लेंगे। मान लीजिए इसके अंदर दो स्टेजेस हैं, फर्स्ट और सेकंड, कि दो स्टेजेस में टरबाइन बंटा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज पे हमने इसको स्टीम दी, जब वो वेट हुई तो हमने वो बाहर निकाल ली। उसको किसको दिया हमने, रीहीटर को। रीहीटर क्या करेगा, इस स्टीम को दोबारा से रीहीट करेगा फ्लू गैसेस को लेकर। ये फ्लू गैसेस का यूज करता है, जो बॉयलर को भी जो प्रोवाइड करती हैं गैसेस, वो रीहीटर के थ्रू भी जाती हैं। तो इन फ्लू गैसेस का यूज करके रीहीटर इनको दोबारा हीट करेगा। हीट करने के बाद रीहीटर इसको दोबारा से टरबाइन को दे देगा, लेकिन हम देंगे इसको सेकंड स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज से हमने निकाली, रीहीट की और इसको हमने सेकंड स्टेज को दे दिया। तो अब जब ये सेकंड स्टेज पे काम करेगी और उसके बाद ये हमारी कंडेंसर पे चली जाएगी एक्सपेंड होने के बाद। तो हमने क्या किया, इस स्टीम का दो बार यूज़ कर लिया। पहले तो उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे यूज़ किया, जब वो वेट होने लगी तो हमने वो निकाल ली और रीहीटर को दे दी। रीहीटर ने उसको दोबारा से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट किया और सेकंड स्टेज ऑफ टरबाइन को दे दी। सेकंड स्टेज ऑफ टरबाइन से निकलने के बाद वो गई कंडेंसर के पास, कंडेंसर से पंप पे और पंप से बॉयलर से। तो हमने क्या किया, उसको रीहीट किया है। तो हमने ये फैक्टर इसके अंदर ऐड किया है रीहीटर का। इससे हमारी स्टीम रीहीट होगी और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, हमारे जो रैंकाइन साइकिल है। तो ये साइकिल कौन सी है, अगर हम इसे ग्राफ पे ड्रा करें कि किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो इसका देखिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका जो ग्राफ ड्रा होगा वो होगा HS ग्राफ, मीन्स H एंथैल्पी और S एंट्रोपी का ग्राफ, कि एंथैल्पी और एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारी जो प्रेशर लाइन होती हैं HS ग्राफ पे वो इस तरह की होती हैं। तो हम तीन लाइन ले लेते हैं,
ये P1 है प्रेशर, ये P2 है प्रेशर, ये P3 प्रेशर है। अब हमने इसके अंदर किया क्या है, जब बॉयलर से स्टीम गई टरबाइन के पास, तो मान लीजिए वो इसी पॉइंट पे थी, कोई ए पॉइंट था, तो वो क्या होगी, टरबाइन के अंदर एक्सपेंड होगी, तो वो नीचे गिरी, मान लीजिए P2 पे गिर गई, वो P1 से P2 उसका प्रेशर गिर गया, इसको हम पॉइंट लेते हैं B। तो हमने B पॉइंट पे गिरने के बाद उसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर रीहीटर के अंदर गर्म किया और उसको दोबारा से टरबाइन को दे दिया, तो ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर गर्म होगी, ये P2 कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसे चलेगी और इसको हम इस A के बराबर गर्म कर देंगे। जब ये A के बराबर पहुंचेगी, मान लीजिए पॉइंट C आ गया, तो दोबारा से यहाँ पे ये सुपर हीटेड रीजन में पहुंच चुकी है, ड्राई रीजन में। तो फिर C से हमने इसको दोबारा से कंडेंसर को दे दिया, मीन्स एकदम से फिर ये टरबाइन पे गई और यहाँ से टरबाइन पे काम करने के बाद ये इस पे P3 पे गिर गई, ये पॉइंट है D। तो ये हमें जो ग्राफ मिला A से B, ये भी आइसेंट्रोपिक है क्योंकि कांस्टेंट है एंट्रोपी A से B में, और C से D ये भी आइसेंट्रोपिक लाइन मिलेगी। और ये बीच में हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया है, तो एंथैल्पी इंक्रीज दिखाएगा इसमें और एंट्रोपी भी चेंज दिखाएगा, जो क्योंकि हमने इसकी एनर्जी बढ़ाई है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा अगर हम बनाएंगे HS के अंदर रीहीटिंग ऑफ स्टीम का, इस तरह का ग्राफ हमारा क्रिएट हो जाएगा। A से B जब वो टरबाइन पे वर्क किया उसने, उसके बाद यहाँ से रीहीटिंग हुई उसकी, उसके बाद वो यहाँ पे फिर दोबारा से स्टीम बन गई, उसके यहाँ से फिर वो C से जब वो स्टीम बन गई, वो फिर दोबारा से टरबाइन के ऊपर वर्क करेगी और एक्सपेंड होगी D पॉइंट तक। D पॉइंट के बाद हम उसको कंडेंसर को दे देंगे लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस तरह का ये ग्राफ बनेगा रीहीट साइकिल का। अगली बार हम इसकी जो एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे रीहीटिंग ऑफ स्टीम का। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।